उत्तराखंड विधानसभा में पारित किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या बोले मुस्लिम जनप्रतिनिधि और मौलाना, सुनिए। 4 शादियां हलाला पर लगाया बैन, आदिवासी दलितों को रखा बाहर, सिर्फ मुसलमान निशाने पर। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत। मंगलवार 6 फरवरी को उत्तराखंड की बीजेपी पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पहले ही एक आयोग बनाया था, एक कमेटी बनाई थी जिसे यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। तो ये ड्राफ्ट, ये मसौदा तैयार होने के बाद ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया। किस तरह से सौंपा गया, सबसे पहले वो हम आपको बताते हैं और फिर देखिए कि फिर मंगलवार 6 फरवरी को इस ड्राफ्ट को उत्तराखंड राज्य का यूनिफॉर्म सिविल कोड के तौर पर, उस विधेयक, उस प्रस्ताव के तौर पर विधानसभा में रखा गया। विधानसभा नहीं हो गई, धर्मसभा जैसा माहौल था विधानसभा का, जो कि संविधान के अनुरूप तो कतई नहीं कहा जा सकता। मगर यहां पर देखिए इस माहौल के बीच यूसीसी लाया गया। अभी इस यूसीसी में पॉलीगेमी यानी 4 शादियां जो इस्लामिक शरीयत के तहत एक मुसलमान को अधिकार देती है 4 शादियों का, उसे यहां पर बैन लगाया गया है। उसके अलावा तलाक के बाद अगर दोबारा उसी महिला को उसी मुस्लिम पुरुष से शादी करनी है और उसी मुस्लिम पुरुष को उसी मुस्लिम महिला से शादी करना है तो शरिया के हिसाब से हलाला का प्रोविजन यानी प्रावधान है, तो उस पर भी बैन लगाया गया है। वहीं ये जो यूसीसी लाया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, ये कहने के लिए है क्योंकि इस कानून से उत्तराखंड के राज्य के आदिवासियों को, दलितों को बाहर रख दिया। तो फिर ये यूसीसी कैसा, जिसमें शरीयत पे मुस्लिम का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो शरिया कानून है उसकी जो, हालांकि आमतौर पर देखेंगे तो मुसलमान शरीयत से बहुत दूर जा चुका है, लेकिन कहने के लिए जो चीजें हैं अब उस पर जो है पूरी तरह से कानूनी पाबंदी लगाने की ये तैयारियां उत्तराखंड से शुरू हो चुकी है। अलग अलग राज्य अब इसमें, आसाम आगे आने तैयार है, राजस्थान आगे आने तैयार है कि हम भी यूसीसी लाएंगे, लगाएंगे। अब ये एक संवैधानिक पेज भी है, क्या राज्य सरकारें इस तरह का कानून बना करके लागू कर सकती है। अब इस पर कानूनी क्या पेच निकलता है या कानूनी इस पर क्या माथापच्ची होती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इस कानून के पास होने के बाद हम आपको बताएंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना फिरंगी ने क्या कहा, समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने क्या कहा, एआईडीयूएफ ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूनाइटेड फेडरेशन, ये जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब है उन्होंने, और उनके एक विधायक है, उन्होंने क्या कहा। तो देखिए किस तरह से अब सिर्फ और सिर्फ फिर एक बार सीए, एनपीआर, एनआरसी की उस मुहिम की तरह यूसीसी का सिर्फ मुसलमानों को ही विरोध करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां तो इस सरकार ने आदिवासी और दलित बाहर कर दिए है, तो निशाना जो है वो सिर्फ मुस्लिम है। सिख, जैन आदि क्या करेंगे वो पता नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ। प्रतिज्ञा वितरित की जाए, प्रतिज्ञा दे दी जाए। As far as Uniform Civil Code is concerned, we are of the opinion that uniformity cannot be brought in each and every laws, and if you exempt a particular community or any community from this Uniform Civil Code, how can it be called a uniform code? And as far as our constitution is concerned, you all know that till date
Article 25 still exists, and the fundamental right includes the right to religious freedom, which is guaranteed to each and every citizen. So, and even today, the Shariat Application Act 1937 exists. For our Hindu brothers and sisters, Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, Hindu Adoption Acts, all these acts are still present in our country. So we are of the opinion that basically there was no need of any such uniform civil code. And after the draft is presented before the assembly, and we get the access of this law, our legal team will study this law, and then further course of action will be decided. देखिए, हमने कहा ना, अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो हमें मुसलमानों को कुरान पाक ने जो हिदायत दी हैं उसके खिलाफ बनता है, जैसे कि हम 1450 साल से पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो अलग बात है, उसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन सर, साफ तौर पर जितने भी राजनेता हैं या फिर कंटिन्यू ये कहा जा रहा है जैसे धर्म से आधारित ऐसा कुछ नहीं है, ना ही तो ये ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के हित में नहीं है, फिर ये बात लगातार क्यों उठ रही है? अगर हित में नहीं, मुसलमानों के हित में अगर है, हमारी शरीयत के साथ साथ है हर वो कानून शरीयत का जिससे किसी दूसरे को परेशानी नहीं हो रही, तो इन्हें क्यों परेशानी है? ये कब तक हिंदू मुसलमान करके वोट पोलराइज करते रहेंगे? अब लोग तंग आ चुके हैं इस राजनीति से। देखिए, हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक रंगारंग बगीचा है। एक बगीचे में चाहे कितना ही खूबसूरत हो, एक ही फूल हो, आपको देख के जी भर जाएगा, ज्यादा देर नहीं देख सकते आप। हमारे हिंदुस्तान की तहजीब यही है, हजारों रंग, हजारों मजहब के लोग रहते हैं, हजारों कल्चर होता है, हर गली में रोजाना कोई ना कोई पूजा, कोई इबादत होती रहती है। ये हमारी खूबसूरती है। और ये सबको जो है वो एक ही ना कि एक औरत मर्द सबको एक ही बराबर कर दे, तो ऊपर वाले ने चाहता तो वैसे ही बना देता। दुनिया में मर्द बनाते नहीं थे, सारी औरतें बन जाती, या औरत नहीं बनाता तो सारे मर्द बन जाते। नेचर के खिलाफ है, कोई भी जो करेगा वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब क्या होता है, लोकल्स जो असेंबलीज होते हैं उनको अपने वहां कुछ न कुछ चमक दिखाना होता है। जब वो मिनिस्ट्री फेलियर हो जाती है, चलते वो किसी में कामयाब नहीं होते, तो कोई ऐसा चमक छोड़ो। जैसे हमारे आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब, वो भी बीच बीच में यही करते हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा साहब। उनके यहाँ भी तनख्वाह देने के लिए नहीं है। ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जो परेशान है वो अंदर ही अंदर, तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी हुआ है, ये चलने वाला नहीं है। लेकिन उत्तराखंड पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड, मोदी जी को खुश करना है, कुछ दिन तो चीफ मिनिस्टर रहना है, तो मोदी जी को खुश करना है, रह लेंगे और क्या है। लेकिन ये चलने वाला नहीं है, नेचर के खिलाफ। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, इस बिल को वैसे ही कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। I can't understand what is their purpose, because if they are going to implement UCC, then why the Uttarakhand government exempted the Adivasis, Dalits from this act? If they are not, Adivasis and Dalits are not included under the preview of this law, then how it is going to be universalized and how it is a common law for everyone if Dalits are exempted from that? Actually, their purpose is not to bring a law to include everyone in the state or in India. Only their purpose is to dominate the minority communities like Muslims, Sikhs, Christians and Jains, Buddhists. Only to dominate them, and only by implementing a law by the name of UCC, they want to deprive them from their rights, social rights, legal rights and other religious rights. And this is their way to create a situation, a communal situation, so that they can collect more and more votes from the RSS background peoples. And it is not their ambition, their purpose is not a right purpose. It is, we oppose the
the bill or the act UCC, and we shall continue our opposing against the bill.